आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े-बड़े दार्शनिकों को, विचारकों को परेशान किया है। सवाल ये है कि आखिर सच यानी ट्रूथ और जीवन का अर्थ यानी मीनिंग, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? और ये एक ऐसी बहस है जो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखी या सुनी है। शायद दोस्तों के साथ चाय पर या फिर घर पर डिनर टेबल पर। साइंस वर्सेस रिलीजन, विज्ञान बनाम धर्म। और इसे हमेशा एक लड़ाई की तरह ही देखा जाता है ना? कि भाई कोई एक ही सही हो सकता है, किसी एक को तो जीतना ही होगा। पर क्या वाकई ऐसा ही है? क्या ये जरूरी है? लेकिन यहीं पर फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र आकर पूरे खेल को ही पलट देता है। वो ये नहीं पूछता कि अच्छा बताओ कौन सही है। नहीं, वो पूछता है कि भाई हम किस तरह के सच की बात कर रहे हैं। क्योंकि सोचिए, क्या हो अगर विज्ञान और धर्म एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब हो ही नहीं? क्या हो अगर वो दो अलग अलग सवाल पूछ रहे हों? तो चलिए इस बहस को समझने के लिए पहले रिंग के एक कोने में चलते हैं। टीम साइंस। विज्ञान के लिए दुनिया को समझने का मतलब सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, और वो सवाल है, असल में मौजूद क्या है? तो विज्ञान को कैसे पता चलता है कि कोई चीज सच है? इसका जवाब है सबूत, प्रूफ। सीधी सी बात है। अगर किसी चीज को नापा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता, तो विज्ञान की नजर में वो सच नहीं है। तो फिर असलियत क्या है? विज्ञान की दुनिया में असलियत है मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा। बस कहानी खत्म। तो फिर साइंस सच तक पहुंचता कैसे है? इसका तरीका है ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है, जिन्हें गलत साबित करने की कोशिश की जा सकती है। मतलब ये हमारी आंखों, कानों, हमारी मशीनों और गणित पर भरोसा करता है। अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को आप 1000 बार करें और हर बार नतीजा सेम आए, तो बस वो एक साइंटिफिक फैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब रिंग के दूसरे कोने में चलते हैं। यहां है टीम रिलीजन यानी धर्म। और यहां आते ही सवाल पूरी तरह से बदल जाता है। यहां सवाल ये नहीं है कि क्या मौजूद है, बल्कि यह है कि क्या मायने रखता है। What matters? देखिए, इस नजरिए से ज्ञान का आधार सबूत नहीं, बल्कि अर्थ है, मीनिंग। सच वो है जो हमारे जीवन को एक दिशा दे, एक मकसद दे। यहां असलियत सिर्फ मैटर और एनर्जी तक सिमटी हुई नहीं है। इसमें चेतना, कॉन्शियसनेस और उद्देश्य यानी पर्पस भी शामिल हैं। और ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई विचार या कोई विश्वास लोगों के जीने का तरीका ही बदल दे, तो उनके लिए वो सच है, वो वास्तविक है। एक मिनट के लिए इन चीजों के बारे में सोचिए। प्यार, न्याय, किसी की गरिमा, जीवन का अर्थ, हमारी अपनी चेतना। आप इनमें से किसी को भी किसी लैब में टेस्ट ट्यूब में डालकर नाप नहीं सकते, पर क्या कोई इनके बिना एक समाज की, एक सभ्यता की कल्पना भी कर सकता है? शायद नहीं। और यहीं पर हम आते हैं चेतना की सबसे बड़ी पहेली पर, जिसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि जब हमें प्यार होता है तो दिमाग में कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, बिल्कुल। पर वो ये नहीं बता सकता कि प्यार महसूस कैसा होता है, वो फीलिंग क्या है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी कंप्यूटर का पूरा कोड समझ लें, पर ये न जान पाएं कि स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो आखिर दिख क्यों रही है, लाल रंग लाल जैसा क्यों लगता है। इस क्यों का जवाब विज्ञान के पास फिलहाल तो नहीं है। तो फिर क्या होता है जब इन दोनों में से कोई एक नजरिया दूसरे पर पूरी तरह से हावी हो जाए, जब एक टीम दूसरे को पूरी तरह नकार दे? असल खतरा यहीं से शुरू होता है। मशहूर दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने इसी खतरे के बारे में एक बहुत गहरी चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था, जब ईश्वर मर जाता है तो अर्थ गायब नहीं होता, उसकी जगह शक्ति ले लेती है। जरा सोचिए इस बात पर, यह बहुत ही गंभीर बात है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सिर्फ विज्ञान ही सच है, तो फिर इंसान क्या हुआ? बस इस ब्रह्मांड में हुआ एक कॉस्मिक एक्सीडेंट। सही और गलत क्या है? वो तो बस समाज का बनाया हुआ एक भ्रम है। और जीवन का अर्थ, वो भी कुछ ऐसा है जो हम अपने लिए खुद बना लेते हैं और जो हमारे साथ ही खत्म हो जाता है। जब ये खालीपन पैदा होता है ना, तो उसे भरने के लिए अक्सर खतरनाक विचारधाराएं और निराशावाद सामने आ जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। जैसा कि महान दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा था, तर्क के बिना धर्म अंधविश्वास बन जाता है और नैतिकता के बिना तर्क विनाश बन जाता है। मतलब बहुत सीधे शब्दों में कहें तो आस्था को भी तर्क की जरूरत है और तर्क को भी नैतिकता के गाइडेंस की जरूरत है। दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना।
जब आस्था सवाल पूछने से और तर्क करने से इनकार कर देती है तो क्या होता है? तब जो कहानियां और प्रतीक होते हैं उन्हें सचमुच की साइंस और फिजिक्स मान लिया जाता है। सवाल पूछने की जगह बस आंख बंद करके बात मानना रह जाता है। और जो नैतिकता है वो समय के साथ बेहतर होने के बजाय एक ही जगह पर जमकर रह जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हम हमेशा के लिए इस लड़ाई में ही फंसे रहेंगे? शायद नहीं। क्या हो अगर हम इस पूरी चीज को ही गलत तरीके से देख रहे हों? क्या हो अगर ये दो अलग अलग भाषाएं हों जो एक ही असलियत को, एक ही रियलिटी को समझाने की कोशिश कर रही हों? और सबसे मजे की बात क्या है, इसका एक बहुत बड़ा इशारा खुद मॉडर्न फिजिक्स से आता है। इसे कहते हैं द ऑब्जर्वर प्रॉब्लम। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा आइडिया है जो सच में सब कुछ बदल के रख देता है। क्वांटम फिजिक्स हमें एक बहुत अजीब बात बताती है। वो ये कि जब हम किसी बहुत छोटी चीज को देखते हैं या उसे नापते हैं तो हमारा सिर्फ देखना ही उस चीज की असलियत पर असर डालता है। मतलब असलियत बस वहां बाहर कहीं मौजूद नहीं है, बल्कि उसे देखने वाला यानी हम उसे बनाने में एक रोल निभाते हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे आज का विज्ञान घूम फिरकर उन्हीं बातों तक पहुंच रहा है जो पुराने धर्म और दर्शन सदियों से कहते आ रहे हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस शायद सबसे ऊपर है। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, धर्म हमारे मन की, हमारी आत्मा की भाषा है और विज्ञान पदार्थ की भाषा है। इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो इंसान ढह जाएगा। मतलब साफ है, ये दुश्मन नहीं है, ये एक ही पहेली के दो बेहद जरूरी हिस्से हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, विज्ञान पूछता है व्हाट एग्जिस्ट्स, क्या मौजूद है। धर्म पूछता है व्हाट मैटर्स, क्या मायने रखता है। और इन दोनों के बीच में आती है फिलॉसफी, जो पूछती है हाउ शुड वी लिव, हमें जीना कैसे चाहिए, हमें उस दुनिया में कैसे जीना चाहिए जिसे विज्ञान समझा तो सकता है पर जिसका कोई गहरा मकसद नहीं बता सकता। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। अगर इस ब्रह्मांड का सच में कोई मकसद नहीं है तो फिर हमारा मन एक मकसद की इतनी जिद क्यों करता है? और अगर ये मकसद सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, तो फिर इसके बिना जीना लगभग नामुमकिन क्यों लगता है? सोचिएगा जरूर।